जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे और आपका क्लास भी अच्छा ही चल रहा होगा। घर बैठकर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है हमने पिछले क्लास में बताया है कि आने वाले समय में जो है भर भर की वैकेंसियाँ आएंगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन है और हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी आने वाले समय में क्या है, इलेक्शन है। तो अगर आप 12th किए हैं और कोई आइडिया नहीं है कि अभी क्या करना है, तो आप धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम केडी सर आपको उसी टाइप का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीव्यू ईयर बोल सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं बीएस बिहार सीजीएल के द्वारा, एसएससी एमटीएस के द्वारा, या अभी जो सडनली पिछले ईयर जो ग्रुप डी का रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से पूछे हुए प्रश्न को हम यहाँ लाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी सूचना हो आपके पास आसानी से चला जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक सूचना और है कि अगर आप इस चैनल पर अभी फर्स्ट बार पधारे हैं तो इसका पार्ट 1 हमने करा दिया है, और आपको इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। विषम शब्द छांटना ही इसी का पार्ट 1 था। ये हम आपको कितना भी पढ़ा दे आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग चीज़ें वही होता है, आप अपना ब्रेन कितना लगाइएगा। रीजनिंग का हिंदी जाइए सर्च कीजिए या किताब खरीदिएगा तो उसका हिंदी होता है तर्क शक्ति। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है, जितनी क्षमता होता है, वो कितना तरीका से किसी प्रश्न को देख सकता है, यही रीजनिंग है। क्योंकि पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ता है और पढ़ाता है, लेकिन है क्या ना कि एग्ज़ाम के समय टाइम लिमिटेड होता है, ठीक ना, और उसी में हमको प्रश्न करना होता है। तो जो फास्ट सोचेगा वो जल्दी बना सकता है, और जिसका अगर सोचने का समय ज़्यादा लगेगा तो बनाते हुए सब जानते हुए भी सब कुछ जल्दी नहीं कर सकते। तो उसी टाइप का प्रश्न है। ऐसा नहीं कि ये 6 है तो ही 6 आएगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हम आपको सिखाएंगे ये चीज़ कि इसको हल कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म चुनिए। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके, और इसमें से जो है विषम को चुनना है। क्या किसको चुनना है? विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द कौन है? विषम मतलब इन चारों में से मेल नहीं खाता। अगर क्वेश्चन 1 को हम लोग देखें तो क्वेश्चन 1 में हमारा ऑप्शन क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है वायलिन। वायलिन नाम सुने हैं? देखे तो नहीं होंगे, क्योंकि अब जमाना कहाँ है वायलिन का, जहाँ इस तरह का प्रोग्राम होता है आप जाते नहीं। आप जाते कहाँ है? जहाँ ऑर्केस्ट्रा हो। वही भाई मॉडर्न ज़माना है, लोगों को भजन भक्ति में मन नहीं लगता है, ज़्यादा पॉप सॉन्ग सुनते हैं। चलिए जान लीजिए, लेकिन देखिए यहाँ पढ़ना है आपको। वायलिन है। सेकेंड आपका पियानो है। पियानो भी आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो दिलवाले में देखे होंगे, अगर गाना सुनते होंगे तो, कि जीता था जिसके लिए पियानो बजाया जाता है। उसके बाद बांसुरी है, और थर्ड जो है हारमोनियम। हारमोनियम आई थिंक देखे होंगे। यही ऑप्शन है, और इसमें से विषम कौन है आपको चुनना है। तो गौर कीजिए, वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम, ये 2 गुण अगर भी आपको पता है, कम से कम 3 आपको पता है, 3 से आपको पता चल जाएगा। वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। हमने पियानो का चर्चा किया कि हाथ से जो है श्रीमान अजय देवगन जी, देख रहे हो कितना रिस्पेक्ट से नाम ले रहे हैं, बजाते हैं। और हारमोनियम को भी किससे बजाया जाता है? हॉकी को नहीं, सॉरी, हारमोनियम को भी किससे बजाया जाता है? हाथ से बजाया जाता है। आइए बांसुरी मुंह से फूका जाता है ना। तो बस हो गया आंसर। अगर आपको पियानो न वायलिन नहीं भी पता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। क्यों भाई? क्योंकि बाकी सब जो है, बाकी सब छोड़ दीजिए, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, तो पियानो और हारमोनियम हाथ से बजाया जाता है, जबकि बांसुरी जो है मुँह से बजाया जाता है। यानी ये हमारा इससे क्या है, अलग है, विषम। सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारा क्या है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। आपको 2 में नहीं कन्फ्यूजन होगा। क्या? क्रिकेट और हॉकी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, क्योंकि क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है और लगभग 11 प्लेयर के साथ खेला जाता है। इसमें भी, हॉकी में भी शायद प्लेयर की संख्या नहीं, शायद नहीं, कन्फर्म 11 ही होते हैं, और ये भी फील्ड में खेला जाता है। आपको कन्फ्यूजन यहाँ होगा बैडमिंटन और टेबल टेनिस में, कि टेबल टेनिस कहीं टेबल पर खेला जाता है ये तो नहीं होगा, या बैडमिंटन तो नहीं होगा,
बस यही दो में कन्फ्यूजन है। तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन। बैडमिंटन क्यों? क्योंकि बाकी सब में जो है इसमें बैट, स्टिक, रैकेट साथ में होता है, जबकि बैडमिंटन में जो क्या होता है ना, सिर्फ स्टिक और कॉक होता है। ठीक है, जबकि टेबल टेनिस में भी गेंद होता है, स्टिक होता है, क्रिकेट में भी गेंद होता है, स्टिक होता है, हॉकी में भी क्या होता है, स्टिक होता है और बॉल होता है, जबकि बैडमिंटन में कॉक होता है और स्टिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, और इसी में ही आपको मतलब ये जो होते हैं खास करके क्या बोलेंगे, अक्षर वाले में जो कोडिंग डिकोडिंग किया रहता है, यहाँ आपको दिमाग लगाना है। एक टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, वहीं से प्रश्न उठाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा क्या, ए सी। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ए और सी, यानी एक का बढ़ोतरी है, बी को छोड़ दिया गया है, आना बी चाहिए था लेकिन है सी, तो ए सी। उसके बाद देखिए सी के बाद क्या आया है, एफ। तो सी के बाद क्या है, एफ, तो सी डी ई एफ, यानी यहाँ से यहाँ जाने में दो की बढ़ोतरी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या है, जे। एफ के बाद क्या है, जे, तो यहाँ देखिए एफ जी एच आई जे, यानी यहाँ जाने में कितना का बढ़ोतरी है, 4 का। यानी देखते हैं कि बाकी सब में ऐसा कौन है जो इसके जैसा फ्लो कर रहा है रूल या नहीं कर रहा है। ए सी, ए बी 1 का बढ़ोतरी, सी एफ यानी डी ई 2 का बढ़ोतरी, और जे है यानी एफ के बाद जी एच आई जे 4 का बढ़ोतरी है। तो हम लोग देखते हैं कि बाकी में रूल फ्लो हो रहा है अथवा नहीं। यहाँ देखिए आर में, यानी आर के बाद एक छोड़िए तो ए छोड़िए टी, सही बात है, एक का नियम लागू हो गया, एक बढ़ रहा है। टी के बाद है डब्लू, तो टी के बाद क्या आता है, यू व्यू डब्लू, बहुत बढ़िया, ये भी तो लग रहा है कि सेम है। डब्लू के बाद अब इस बार कहाँ कितना देखना है, 4, तो डब्लू एक्स वाई जेड ए, वाह 4, यानी ये दोनों तो सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, एन ओ छोड़ दिया पी, चलिए एक बढ़ गया है। उसके बाद पी क्यू आर छोड़ दिया एस, 2 ठीक है, यहाँ भी बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए भी एस टी यू भी, वाह पकड़ा गया। यहाँ ध्यान दीजिए, एस 4 यहाँ भी बढ़ा है, 4 यहाँ भी बढ़ा है, यानी 4 यहाँ बढ़ना चाहिए था। कितना होगा, एस के बाद टी यू व्यू डब्लू, वाह डब्लू आना चाहिए था लेकिन बढ़ा कितना, 3। इस यानी क्लियर हो गया, आंसर यही है, इसको कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सेटिस्फाइड होना है तो आप चेक कर सकते हैं। फिक्स है कि जब ये दोनों इस रूल को फ्लो किया है तो यह भी इस रूल को फ्लो किया ही होगा। देख लेते हैं। एच देखिए 1 बढ़ गया, आई छोड़ दिया जे, के एल छोड़ दिया एम, 2 बढ़ रहा है। उसके बाद है क्यू, एम एन ओ पी छोड़ दिया क्यू, यानी 4 का यहाँ भी बढ़ोतरी है। सी जो है इसमें विषम है क्योंकि सभी में कितना का बढ़ोतरी है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4, जबकि इसमें कितना है 1 2 3 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, जेड भी आर, अरे वाह कोई अरेंजमेंट नहीं लग रहा है। जेड भी आर कितना माइनस किया गया है, अच्छा इधर से कर लेते हैं। देखिए रीजनिंग का एक और तरीका होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इधर से ही देखेंगे, हम उल्टा साइड से भी देखेंगे कि क्या ये कोई रिलेशन बन रहा है अथवा नहीं। यहाँ देखिए आर एस टी यू भी, वाह 3 को छोड़ा है। यहाँ से चलिए उल्टी दिशा में चलते हैं, 3 की बढ़ोतरी है, आर एस टी यू छोड़ दिया भी, फिर देखिए भी के बाद डब्लू एक्स वाई जेड, यानी यहाँ से यहाँ आने में भी 3 बढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आर 3 बढ़ा, भी 3 बढ़ा दिया, जेड, इसमें देखिए एक्स वाई जेड, वाह कुछ नहीं, 0 0 का बढ़ोतरी है। तो ये जे क्लियर हो गया। या तो अब ए आंसर हो सकता है या तो ए, इसका डिसाइड कौन करेगा, ऑप्शन सी से ही डिसाइड हो जाएगा कि विषम ए होगा कि विषम बी होगा। चलिए देख लेते हैं। आई जे के एल एम, वाह 3 का बढ़ोतरी हो गया। एम एन ओ पी, वाह एम एन ओ पी, 3 छोड़ दीजिए क्यू, बहुत बढ़िया।
यानी कि ऑप्शन बी विषम है। इसमें फिक्स है कि इसमें भी 3-3 अंक का 3-3 लेटर का जो है गैपिंग है, जबकि इसमें जो है कोई गैपिंग नहीं है, डायरेक्ट है XYZ। तो ऑप्शन बी हमारा सही। अगर आपको इच्छा है तो चेक कर सकते हैं। A B C D छोड़ दिया, E देखिए 3 लेटर बढ़ रहा है, 3 अंक। E है F G H छोड़ दिया, I 3 अंक बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए ये आसान टाइप का क्वेश्चन होते हैं। 5वां नंबर देखिए, ऑप्शन ए है 24, बी है 49, सी है 64, डी है 81। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब देखिए वर्ग है, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, इसको 5 का वर्ग होना चाहिए था, लेकिन अगर वर्ग होता तो विषम कैसे होता। ठीक है, 6ठा नंबर देखिए, 6ठा क्या है? 4, 16, 48। अच्छा, 4 चौके 16 यानी 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 सही है जी, 8 का वर्ग 64 सही है, 12 का वर्ग 44 सॉरी 144 ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है फर्स्ट का स्क्वायर किया गया है। थर्ड के साथ रिलेशन देखिए, 16 तिया 48, 16 तिया 48, 36 तिया 36 दूनी 72 और कितना हो जाएगा 36 तिया 6 दूनी 12 92 ना, 3 तिरी की 6 तिरी 18 के 8 हाथ में 3 तिरी की 9 1 10 नहीं, 3 गुना नहीं है। 64 तिया कर लीजिए तो 64 तिया 4 तिया 12 के 2 नहीं है, यानी ये रिलेशन नहीं है। तो क्या रिलेशन है सर? 2 गुना करके देखिए तो 16 दूना 32 नहीं है सर, 36 दूना 72 नहीं है, 64 दूना 128 नहीं है, 144 दूना 288 नहीं है, 3 गुना तो इसका है, 3 गुना इसका ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 2.5 गुना कीजिए तो जी 16 गुना 2 पूर्णांक कितना 2.5 कर दीजिए ना, 16 दूनी 32 और 8 है 40 नहीं, ये तो 48 है। अच्छा इस सब का देख लीजिए, हो सकता है कि यही विषम हो। 36 गुने 2.5 यानी 36 दूना 72 और 18 90, हाँ ये तो 2.5 गुना है। ये देखिए 64 गुने 2.5, 64 दूनी कितना 128, 128 और आधा कितना हो जाएगा 32, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1, अरे वाह पकड़ा गया। ए जो है पहला का वर्ग है, पहला का वर्ग है, पहला का वर्ग है दूसरा, और तीसरा जो है पहला का 2.5 गुना है। देखिए 6 का सॉरी हाँ ठीक है, दूसरे का 2.5 गुना है, दूसरे का क्या है 2.5 गुना है, दूसरे का 2.5 गुना कीजिएगा 90 आ गया, 64 का 2.5 गुना कीजिएगा 160 आ जाएगा, 144 का 2.5 गुना कर लीजिए, 144 गुनी कितना 288 और इसका आधा कितना हो जाएगा 72, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 की 6 हाथ में 1 2 1 3, यानी कि ए होना चाहिए था 40 है कितना 48। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और हो सके तो इस टॉपिक को चेंज करेंगे क्योंकि लगभग 12 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाए हैं वही आए, लेकिन अगर आप निकालना सीख गए, क्योंकि हम लगभग 3 अलग अलग टाइप का 2 क्लास लिए जिसमें 12 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, और इससे आप अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए कि कैसे ब्रेन खटाते हैं, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा रीजनिंग आपका नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।